मित्रों, प्रकृति के नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष के संयोग से ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में कई ऐसे पात्रों का वर्णन मिलता है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन थे वह पात्र और क्या थी उनके जन्म की कथा। तो चलिए जानते हैं मित्रों। हमारी इस कड़ी में सबसे पहले कथा की शुरुआत होती है स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जन्म कथा से। मित्रों, अधेड़ उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी राजा दशरथ वंशहीन थे। ऐसे में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने दामाद ऋषि श्रृंगी से अश्वमेध और पुत्र कामेश यज्ञ करवाया। ऋषि श्रृंगी ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए और राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके उन्हें अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके। राजा दशरथ प्रसाद प्राप्ति से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा हिस्सा दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को दिया। वहीं उस बचे हुए हिस्से का आधा भाग सुमित्रा को दिया और बचा हुआ आधा भाग कुछ सोच समझकर सुमित्रा को वापस खिला दिया। जिसके बाद कौशल्या से राम जी, कैकेयी भरत तथा सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौरवों की जन्म की कथा। मित्रों, कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर आते हैं। उनकी गांधारी ने बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। ऐसे में गांधारी ने उनसे अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र का वर मांगा। ऐसे आगे चलकर गांधारी का गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उन्होंने अपना गर्भ गिरा दिया। माता गांधारी के पेट से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। महर्षि वेद व्यास अपनी योग दृष्टि से ये सब देख रहे थे। वह तुरंत ही माता गांधारी के पास पहुंचते हैं और घी से 100 कुंड बनाकर किसी सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंधन करने को कहा। धीरे धीरे उस मांस पिंड से टुकड़े हो गए और 2 साल बाद जब वह पिंड खुलना शुरू हुआ तो उनमें सबसे पहले दुर्योधन, बाद में गांधारी के नानटन नीवे पुत्र तथा कन्या उत्पन्न हुई। पांडव पुत्रों की जन्म कथा। मित्रों, बात करते हैं महाराजा पांडु की पत्नी कुंती की, जिन्हें लगभग हम में से सभी लोग जानते होंगे। परंतु जब कुंती कुंवारी थी तब उनके यहाँ पर एक दुर्वास ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र मंत्र दिया था और कहा था कि वह इस मंत्र की सहायता से जब चाहे तब किसी भी देवता का आवाहन करके उनके अंश की प्राप्ति कर सकती है। ऐसे में दुर्भाषा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्य देव का स्मरण किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन तब राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के डर से अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से हुई। तब कुंती को पता चला कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु को संतान नहीं हो सकती, जिसके बाद कुंती ने महाराजा पांडु की आज्ञा से दुर्भाषा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से धर्मराज, पवन देव और इंद्र देव से गर्भधारण किया, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी, दोस्तों माद्री, जिन्होंने कुंती से मंत्र धारण करके अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उन्हें भी नकुल और सहदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। मित्रों, पुराणों की माने तो पवन पुत्र हनुमान भी बिना पिता के वीर्य के जन्मे हैं।
दरअसल हनुमान जी की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी और इस दुख से पीड़ित माता अंजना मतंग ऋषि के पास पहुंच जाती है। ऋषि मतंग ने नारायण पर्वत और मौजूद स्वामी तीर्थ में स्नान करके 12 वर्ष तक उपवास करने की सलाह दी। माता अंजना मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी की आज्ञा लेकर पुत्र सुख के लिए निकल पड़ती है। उन्होंने 12 वर्ष उस पर्वत पर न केवल तपस्या की बल्कि वायु का ही भजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वायु देवता ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को एक पुत्र प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, जो कि यही पुत्र वायु के द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम ऋषि मुनियों ने वायु पुत्र हनुमान रखा। हमारी इस कड़ी में अगली कथा है द्रोणाचार्य जी के जन्म की कथा है। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों व पांडवों के कुल गुरु थे, जिनके जन्म का वर्णन हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ये उस समय की बात है जब गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। एक दिन जब ऋषि भारद्वाज स्नान करके वापस आ रहे थे, तभी उन्हें गिरताची नामक अप्सरा को स्नान करते हुए उन्होंने देखा और उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। ऋषि भारद्वाज ने उस वीर्य को द्रोण के एक यज्ञ पत्र में रख दिया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। मनु व शत्रुपा के जन्म की कहानी। मित्रों, धर्म और ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ था और बताया जाता है कि जहां मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मनु से हुआ था, तो वही शत्रुपा भगवान ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न हुई थी। आगे चलकर मनु को आदि पुरुष कहा, जिनका विवाह शत्रुपा से हुआ और दोनों मानव जाति के माता और पिता कहलाए। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु ने समिति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात हुई। सीता जी के जन्म की कहानी। मित्रों, हमारे अन्य पात्रों की तरह सीता जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड में राजा जनक महर्षि विश्वजी से कहते थे, अथ में कृष्टा क्षेत्र में लांघ लादू ततः क्षेत्र में शोध ध्याता लगता नाम नसीते थी वे श्रोता भूत लादू तथा साधु। वेधर्त्मा मात्मचा अर्थात जब वह यज्ञ करने के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहे थे, तभी हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमांक बढ़कर सियानी हुई है। तो मित्रों, पुराणों के वह पात्र जो बिना अपनी माता के गर्भ और पिता के वीर्य के बिना पैदा हुए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें।